उसे उसको याद करके लिखना होता है। उसके सामने कहीं पर भी वो लिखा हुआ नहीं होता है, उसे मेमोरी से लिखना है। यदि शब्द लिखना सिखा रहे हैं तो बच्चे को वर्ण विन्यास यानी कि स्पेलिंग आनी चाहिए। क्या आपके यहाँ भी कोई बौद्धिक अक्षमता से ग्रस्त है? क्या आप ऑटिज्म के बारे में जानते हैं? क्या आपके यहाँ भी किसी को सीखने और समझने में दिक्कत होती है? क्या ये बच्चे कभी कुछ कर पाएंगे? क्या ये हम पर बोझ हैं? क्या ये समस्या किसी को भी हो सकती है? जानिए इन सभी सवालों के जवाब हमारे इस प्रयास एक आउटरीच में। नमस्कार, पाइसम के इस कार्यक्रम प्रयासिक आउटरीच में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने बात की बौद्धिक अक्षमता से ग्रसित बच्चों या वयस्कों को किस प्रकार से पढ़ना सिखाया जा सकता है। आज हम लोग बात करेंगे लिखने की। इसे कहते हैं कार्यात्मक लिखना। लिखना संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण अंग है। जो बोल के अपनी बात नहीं बता पाते, व्यक्त नहीं कर पाते, वो लिख के अपनी बातें बहुत अच्छे से व्यक्त कर लेते हैं। लेकिन बौद्धिक अक्षमता से ग्रसित जनों के लिए आत्मनिर्भर जीवन जीने के लिए लिखना बहुत आवश्यक होता है। लिखने के लिए आई हैंड कोऑर्डिनेशन, मोटर कोऑर्डिनेशन, दिशा का ज्ञान अर्थात आगे पीछे ऊपर नीचे, कुछ सिंबल्स या चिन्हों जैसे नंबर्स हैं, कुछ शब्द हैं, कुछ चित्र हैं, उनको पहचानना आने की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं लिखने से पूर्व तैयारी की। विशेष रूप से बौद्धिक अक्षमता से ग्रसित छोटे बच्चों को लिखना सिखाने के पहले कुछ और भी अभ्यास करवाया जाता है। केवल स्क्रिबलिंग से ही काम नहीं चलता है। वो कुछ चीज़ें इस प्रकार से हैं। इन बच्चों में आई हैंड कोऑर्डिनेशन और फाइन मोटर स्किल्स, इन दोनों में समस्या होना बड़ी आम बात है। तो इनके विकास के लिए कुछ क्रियाएं पहले से करवाई जाती हैं, जैसे छोटी बोतलों के ढक्कन बंद करना, सकरे मुंह वाले जार में वस्तुएं, चने, राजमा आदि डलवाना, क्ले मॉडलिंग करवाना जिसमें उनकी फिंगर मूवमेंट्स हो, जिप बंद करना खोलना, छोटे छोटे ब्लॉक्स को फिक्स करना। इससे उनके आँख और हाथ का समन्वय और सूक्ष्मगामक कौशलों का विकास भी होता है। ये करवाना आवश्यक होता है। सही ढंग से पेंसिल पकड़कर ही भली भांति लिखा जा सकता है। इन बच्चों में पेंसिल को पकड़ने की भी समस्याएं हो सकती हैं। शिक्षक को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि छात्रों को किस किस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। सही हाथ से लिखे। सही हाथ का अर्थ है कुछ लोगों का बायां हाथ ज़्यादा अच्छे से कार्य करता है, कुछ लोगों का दायां हाथ ज़्यादा बेहतर तरीके से कार्य करता है। शिक्षक को इस बात को समझ लेना चाहिए। जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो दोनों हाथों का प्रयोग करके कार्य करने की कोशिश करते हैं। बौद्धिक अक्षमता से ग्रसित बच्चों में ये चीज़ें कुछ बड़ी उम्र तक भी दिखाई दे सकती हैं। इसके लिए विशेष शिक्षक को ध्यान देना चाहिए कि छात्र का कौन सा हाथ बेहतर तरीके से कार्य करता है, उसी हाथ से कार्य करने पर जोर देना चाहिए। यदि पेंसिल पकड़ने में पेन पकड़ने में किसी प्रकार की समस्या आती है तो उसके लिए कोई बेहतर विकल्प ढूंढा जाना चाहिए, जैसे पेंसिल में कोई मोटा कपड़ा लपेट देना। पेंसिल हाथ में फिसल जाती है, ग्रिप सही नहीं है, ग्रास्प सही नहीं है, उसमें टेप लगाया जा सकता है, रबर बैंड लगाया जा सकता है, जिससे बच्चे के हाथ से पेंसिल स्लिप ना करे और बच्चा उससे भली भांति लिखने का प्रयास कर सके। लिखना शुरू करवाने से पहले हम कुछ ऐसे अभ्यास दे सकते हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड पर एक पेपर चिपका दें या टेबल पर एक बड़ा सा कागज़ चिपका दें और बच्चे को पेंसिल देकर, क्रेयॉन्स देकर उसे स्क्रिबल करने को या गोदागादी करने को कहें, आड़ी तिरछी लाइनें खींचने को कहें। यही अभ्यास उसको गीली बालू को एक ट्रे में रख के उसमें उसको उंगलियां फिराने को बोलें, जिससे उसका मोटर मूवमेंट बढ़ता है, गामा कौशल बढ़ते हैं, साथ ही आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी बढ़ता है। क्ले से
क्ले पर दबाकर उंगलियों से कुछ निशान बनाकर उसको उन पर फिराने को कहें। क्ले को रोल करके किसी प्रकार की आकृति बनाने को कहें। ये सारी क्रियाएं लिखना शुरू करने से पहले बच्चे को करवाई जा सकती हैं, जिससे हम बेहतर परिणाम की अपेक्षा कर सकते हैं। लिखना सिखाना 4 स्तरों पर सिखाया जाता है। पहला स्तर है ट्रेस करना। ट्रेस करने का अर्थ है पेपर पर आपने मोटे मार्कर से, पेंसिल से, कलर्ड पेन से किसी भी अक्षर को लिख दिया और उस पर बच्चा पेंसिल को बार बार घुमाता है, उसी अक्षर पर बच्चा बार बार फिराता है पेंसिल पकड़कर। यदि बच्चा पेंसिल पकड़कर ये काम नहीं कर पा रहा है अभी भी, तो हम पेपर पर उभरे हुए अक्षर बना सकते हैं। उसके लिए आप कोई भी अक्षर ए जैसे आपने ड्रॉ किया, उन ड्रॉ की हुई लाइन के ऊपर आप फेविकोल की लाइन लगा दीजिए, उसके ऊपर आप सैंड चिपका दीजिए, दालें चिपका दीजिए और उस पर बच्चे को उंगलियां फिराने को कहें। तो उस गति में जब बच्चा बार बार उंगली को फिराता है तो उसे समझ आ जाता है कि इसी प्रकार से हमें पेंसिल को भी फिराना है। ट्रेस करके सिखाने में पहले आपने उसको उभरे हुए अक्षरों पर ट्रेस करना सिखाया, उसके बाद धीरे से आप मोटे अक्षर यानी कि मोटे मार्कर पेन से आपने अक्षर को लिख दिया और पेंसिल से उसी काम को करने को कहा। जैसे जैसे बच्चा अभ्यस्त होता है, प्रगति दिखाता जाता है, आप मोटे मार्कर की जगह पेन से बनाइए लाइन, उससे भी हल्का पेंसिल से कर दीजिए, फिर पेंसिल से भी बहुत हल्के से निशान बना दीजिए और बच्चे को उस पर अभ्यास करने को कहें। इससे बच्चा अभ्यस्त होता चला जाता है और जो उसकी डिपेंडेंसी है मोटे मोटे अक्षरों पर लिखे हुए अक्षरों पर पेंसिल फिराने की, वो कम होती चली जाती है। इसके बाद दूसरा चरण आता है बिंदु मिलाकर लिखना। कभी कभी बच्चे केवल ट्रेस करने से ही, अगर उसको हम इस प्रकार से फेड करते चले जाते हैं, मोटे पेन से हमने बनाया अक्षर को, रंगीन पेन से बनाया, क्रेयॉन से बनाया, फिर पेंसिल से बनाया, फिर पेंसिल से बहुत हल्का हल्का लिखा, तो बच्चा धीरे धीरे अभ्यास करते करते सीधा नकल करके लिखना शुरू कर देता है। लेकिन कुछ बच्चों को सहारे की आवश्यकता होती है, तो हम बिंदु मिलाकर लिखना सिखा सकते हैं। जिस प्रकार से हमने ट्रेस करने के लिए पूरे अक्षर को लिखा है, उसकी जगह हम छोटे छोटे बिंदुओं को मिलाकर एक अक्षर को लिख सकते हैं और उन बिंदुओं को जोड़कर बच्चा अक्षर को लिखने का अभ्यास करता है। जिस प्रकार से हमने ट्रेसिंग में मोटे पेन से हल्की पेंसिल तक का क्रम किया, उसी प्रकार से हम बिंदु में भी पहले बहुत नज़दीक बिंदु बनाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उन बिंदुओं की दूरी को बढ़ाते चले जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम ए लिखना सिखा रहे हैं तो हो सकता है ए की एक डायगोनल लाइन में भी हमने 6 बिंदु बनाए, दूसरी डायगोनल लाइन को भी हमने 6 बिंदुओं से जोड़ा, बीच की जो लाइन है उसको हमने 4 बिंदुओं से जोड़ा। धीरे धीरे उस 6 बिंदुओं की जगह हम 3 बिंदु पर आ गए और धीरे से हम केवल 2 बिंदु लगाएंगे। इस तरह से हम बिंदुओं को कम करते चले जाते हैं और बच्चा लिखना सीखता चला जाता है। तीसरा हमारा चरण है या स्तर है नकल करके लिखना। नकल करके लिखने का अर्थ है कि शिक्षक ने किसी भी अक्षर या शब्द को ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया या छात्र की कॉपी पर ऊपर लिख दिया है और नीचे उसी शब्द या अक्षर को छात्र देख देख कर नकल करके लिखता है। जब बच्चे ट्रेस करके लिखना, बिंदु मिलाकर लिखना, इनमें अभ्यस्त हो जाते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो नकल करके लिखना सीखना उनके लिए काफ़ी आसान हो जाता है। इसमें भी सरल से जटिल वाली प्रक्रिया को अपनाएंगे हम। पहले हमने उसको कॉपी पर ही लिख दिया, बड़े बड़े अक्षरों को लिखा, उसी के नीचे उसे लिखना है, उसी के नीचे उन अक्षरों को वो लिखता है या शब्द को लिखता है। उसके बाद हमने दूसरे पेज पर या दूसरी कॉपी पर उस शब्द या अक्षर को लिखा और बच्चे को हमने उसकी अपनी कॉपी या पेपर पर उन अक्षरों को लिखने को कहा।
इसको और जटिल बना देते हैं, ब्लैक बोर्ड पर लिख देते हैं। उस शब्द या अक्षर को हमने ब्लैक बोर्ड पर लिखा और छात्र को अपने पेपर या कॉपी पर लिखने का निर्देश दिया। जब छात्र इन तीनों चरणों में अभ्यस्त हो जाता है तो जो आखिरी चरण है इसका वो है याददाश्त से लिखना। अंतिम चरण याददाश्त से लिखना। इसमें छात्र को जो भी शब्द या अक्षर हैं उन्हें अपनी याददाश्त से लिखना होता है। जैसे ही शिक्षक ने कहा अपना नाम लिखो या जो भी शब्द या अक्षर उसे सिखाए गए हैं, A to D तक लिखो, A to Z तक लिखो, क से ज्ञा तक लिखो या क से अंगा तक लिखो, जो भी उसे सिखाया गया है उसे उसको याद करके लिखना होता है। उसके सामने कहीं पर भी वो लिखा हुआ नहीं होता है, उसे मेमोरी से लिखना है। यदि शब्द लिखना सिखा रहे हैं तो बच्चे को वर्ण विन्यास यानी कि स्पेलिंग आनी चाहिए, या केवल अक्षर लिखा रहे हैं, अक्षरों के समूह को लिखवा रहे हैं तो उसे उनका क्रम याद होना चाहिए। जब स्पेलिंग सिखाते हैं तो उसमें हम शब्द का कार्ड और अक्षर का फ्लैश कार्ड दोनों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए हमने एप्पल लिखना सिखाया तो APPLE एप्पल, या हिंदी में हम सेब लिखना सिखा रहे हैं तो वो सेब लिखा हुआ शब्द उसके सामने रखा और या एप्पल लिखा हुआ शब्द का कार्ड सामने रखा और उसे लिखने को अभ्यास करवाया। उसके बाद APPLE इन अक्षरों के कार्ड्स अलग अलग रखे, उनको उसने क्रम से लगाया और फिर उसने लिखा। ये स्पेलिंग याद करवाने का तरीका होता है। ग्रेजुअली जब बच्चा याद कर लेता है तो हमने उस चीज़ को सामने से हटा दिया और तब वो याददाश्त से लिखता है। तो जब हम नकल करके लिखना सिखा रहे हैं उसी समय हमें प्रयास करना चाहिए कि बच्चे को स्पेलिंग्स या क्रम सिखाते चले जाएं जिससे कि वो याददाश्त से लिख सके। तो ये थे लिखना सिखाने के चरण। ट्रेस करके लिखना, बिंदु को मिलाकर लिखना, नकल करके लिखना और याददाश्त से लिखना। यदि बच्चा इन क्रमों को भली भांति सीख लेता है तो वो लिखना बेहतर तरीके से सीख जाता है। अपने सुझाव या जानकारी स्क्रीन पर दिए गए मेल आईडीज या फ़ोन नंबर्स पर आप साझा कर सकते हैं।